ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। और इक्वेशन क्या दी हुई है, 9x² माइनस 6b² x माइनस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल 0। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना और हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, 9x² माइनस 6b² x माइनस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल 0। ठीक है, फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 9x² माइनस 6b² x, इसको हम तोड़ ले तो अगर क्या हो जाएगा, माइनस a⁴ एंड प्लस b⁴ इक्वल्स 0। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ आपके पास x² है, यहाँ bx है और यहाँ पे b है, इन सबको हम एक साथ कर सकते हैं ये देखने के लिए क्या ये कोई इक्वेशन बनाएगा। सो 9x² माइनस 6b² x प्लस b4 हम एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, एंड माइनस a⁴ इक्वल 0। ठीक है, अब आप देखिए 9x² माइनस 6b² x प्लस b⁴ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको 3x माइनस b² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x² 3x का होल स्क्वायर माइनस 6b² x यानी माइनस 2 3x इंटू b² एंड देन प्लस b⁴। ठीक है, आ रहा है हमारे पास इक्वेशन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x माइनस b² का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस, अब a⁴ को भी हम a² का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी इक्वेशन की, x² माइनस y² जब होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे भी आप इक्वेशन देखिए, 3x माइनस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस एक को हम x² मान लेते हैं, एक को हम y² मान लेते हैं, तो हम इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, 3x माइनस b², एक बार हम प्लस के साथ लेंगे सो प्लस a² और एक बार हम माइनस के साथ लेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा, 3x माइनस b² माइनस a² इक्वल्स 0। ठीक है, हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज किया है। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, या तो आपका 3x माइनस b² प्लस a² इक्वल होगा 0 के, और आपका 3x माइनस b² माइनस a² इक्वल होगा 0 के। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ इफ 3x माइनस b² प्लस a² इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज 3x को हम क्या लिख सकते हैं, b² प्लस a², नॉट प्लस, माइनस। ओके, 3x को हम लिख सकते हैं b² माइनस a², यहाँ से x हमें क्या आ जाएगी, b² माइनस a² डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, इफ 3x माइनस b² माइनस a² इक्वल 0। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरी इक्वेशन 0 है, दिस इम्प्लाइज 3x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, a² प्लस b² एंड x विल बी इक्वल टू a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, सो x इज इक्वल टू b² माइनस a² बाय 3 और a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।